नाउ बेटे, इससे पहले मैंने आपको डेविएशन पढ़ाया था, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ। यहाँ आपको बताएंगे हम नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ। अब नेगेटिव डेविएशन कब होगा बेटे? नेगेटिव डेविएशन जब होगा जब दो कंपोनेंट्स लिक्विड्स को हम मिला दें और मिलाने के बाद जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसके बीच में लगने वाला फोर्स, ए बी पार्टिकल के अंदर लगने वाला फोर्स अधिक हो जाए। किसके मुकाबले? ए और बी पार्टिकल के अंदर लगने वाले फोर्स से। तो क्या होगा? वेपर प्रेशर, उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, वेपर प्रेशर कम बनेगा। तो जिससे क्या होगा? वेपर प्रेशर जब कम बनेगा, मतलब वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा? वो जो मैंने बताया था राउट्स लॉ, वो नेगेटिव डेविएशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए वेपर प्रेशर यहाँ कम हो गया। देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर प्रत्येक कंपोनेंट का कम हो रहा है, ये कम हो रहा है। यहाँ पर देखिए टोटल वेपर प्रेशर कम हो रहा है। और दूसरा क्या है, अब यहाँ से थोड़ी सी समझने वाली बात है। नेगेटिव डेविएशन में यहाँ देखिए बेटे, मैंने एक बीकर ये लिया जिसमें ए लिक्विड भरा हुआ है, दूसरा बीकर क्या लिया? बी लिया, इसमें बी लिक्विड भरा हुआ है। तो इसमें ए पार्टिकल से बना ये लिक्विड, ये बी पार्टिकल मॉलिक्यूल से मिलकर बना ये लिक्विड। ध्यान से देखिए, अब जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद क्या बना? यहाँ पर सॉल्यूशन बन गया। यहाँ सॉल्यूशन बनेगा, क्या बना? यहाँ पर सॉल्यूशन बना बेटे। जब ये सॉल्यूशन बना ए लिक्विड, तो यहाँ पर ए बी, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा? ए और बी। तो ए और बी दोनों मिले तो ये बन गया बॉन्ड। अब क्या है, अब हमें क्या है कि यहाँ पर इनके बीच लगने वाला फोर्स, मान लिया ए ये है, इसके बीच लगने वाला फोर्स इस लिक्विड के बीच एफ बी है, इसके बीच लगने वाला फोर्स क्या है? ए और बी है। ध्यान से देखिए, अब इसके बीच लगने वाला फोर्स जब मैंने इनको मिला दिया तो इनके बीच लगने वाला फोर्स यदि अधिक हो जाता है मुकाबले इतने और इतने से, जब ये फोर्स अधिक हो गया तो यहाँ पर देखिए, जब ये फोर्स अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर वेपर क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर वेपर कम होगी क्योंकि ए और बी के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। जब फोर्स ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर इनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ये वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो इनके जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यहाँ पर ए का पार्शियल प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। पी नॉट ए और एक्स ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ये भी कम हो जाएगा, पी नॉट बी एंड एक्स बी, ये भी कम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बॉन्ड मजबूत बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया, इनके बीच लगने वाला फोर्स अधिक है। जब अधिक है फोर्स, जब बॉन्ड बनता है तो हीट क्या होती है? बॉन्ड मजबूत बनता है तो हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर हीट क्या होगी बेटे? यहाँ पर हीट रिलीज होगी, जीरो से कम हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब ये फोर्स मजबूत बन गया, जब फोर्स बनेगा तो यहाँ फोर्स कम था तो वॉल्यूम ज़्यादा था। मान लो 50 ml इसका ले लूँगा तो 50 ml तो कितना होना चाहिए सॉल्यूशन? 100, लेकिन 100 नहीं होगा, 100 से कम रह जाएगा, मान लो 99 ml रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि यहाँ पर फोर्स क्या हो गया? अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गया। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गया तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा बेटे? कम हो जाएगा। मिक्सिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, नेगेटिव केस आ जाएगा ना। तो द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड बी आर लेसर देन ए बी। जो फोर्स ए बी दोनों को मैंने मिलाया था उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या है? यहाँ पे अधिक हो गया। तो देखिए ए बी के बीच जो सॉल्यूशन बना है, लगने वाला फोर्स अधिक है मुकाबले ए और बी के। Hence the force between AB is the more due to this escaping tendency of the AB will be decreased। तो जब ये फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये बॉन्डिंग पावर ज़्यादा हो गई तो A की एस्केपिंग टेंडेंसी तथा B की एस्केपिंग टेंडेंसी इन दी वेपर फॉर्म में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब
एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, वेपर बनना कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी पार्शियल क्या हो जाएगा बेटे, कम हो जाएगा। तो ये जब कम हो गया तो ये किस में चला गया, नेगेटिव डेविएशन में चला गया। देखिए नेगेटिव डेविएशन, ये था हमारा राउट लॉ का प्योर का जो कंप्लीट आइडियल होता है। अब जब ये नीचे की तरफ चला गया, वेपर प्रेशर यहाँ देखिए कम हो गया, तो ये आपका नीचे की तरफ चला गया। ये देखिए ये नीचे की तरफ आपका चला गया। अब यहाँ पर क्या है, हीट भी रिलीज होगी। जब बॉन्डिंग पावर बढ़ेगी, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो ये क्या है, हीट रिलीज होगी और इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गया, तो आपका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा। मैंने बताया 50 ml हमने लिया, मान लो मैंने 50 ml क्या लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, 50 ml एसीटोन लिया, तो कितना होना चाहिए, 100 ml। लेकिन ये 100 ml नहीं होगा, ये 100 ml से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स था वो कम था, इसके बीच लगने वाला फोर्स और इसके बीच में लगने वाला फोर्स कम था। देन अब दोनों को मिला दिया तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पर देखिए जरा एग्जाम्पल HNO3+H2, इनके बीच लगने वाला फोर्स, इनके बीच लगने वाला, तो इनको मिला दिया तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेटे, देखो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, देखिए ये क्लोरोफॉर्म है, CCl और H क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है बेटा, एसीटोन है। अब ये दोनों ने, इसका हाइड्रोजन और इसका क्या है, ऑक्सीजन, दोनों ने क्या बना लिया, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के जो प्योर फॉर्म में थे इनके मुकाबले क्या है, ज़्यादा है। और ज़्यादा है तो जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। और जब वॉल्यूम कम होगा, हीट रिलीज होगी और इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी तो इनका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो ये किस में चला गया, देखिए नीचे की तरफ कम हो रहा है वेपर प्रेशर, तो इसको कहेंगे हम नेगेटिव डेविएशन। तो ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बना, तो द टेंडेंसी टू फॉर्म ऑफ द वेपर विल द डिक्रीज एंड वेपर प्रेशर will be the decrease, so the negative deviation of the Raoult law। थैंक्स बेटे, कल पढ़ाएंगे हम एजेट्रोपीज। थैंक्स।